तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेकोडिंग को देखिए। मैंने जो एसआईपी स्टार्ट किया था, एसआईपी स्टार्ट करने के बाद मुझे जब लगा कि मुझे इस पैसा को विड्रॉ करके देखना चाहिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हर महीने जब पैसा आप यहाँ पे डालते जाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, क्योंकि एसआईपी पे पैसा इन्वेस्ट करना ये नई बात होती है, क्योंकि आप पहले कभी नहीं किया है। तो एसआईपी के अंदर जब पैसा को यहाँ पे डालते हैं यानी फ़ोनपे के अंदर, तो आपके मन में डाउट होता है कि मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं भी इसी तरीके से आप लोगों के जैसे सोच में ही यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना चौथा महीना में जैसे मैंने एक्स्ट्रा और 1000 डाला, उसके बाद उसी महीने यहाँ पे 28 तारीख को यहाँ पे 24 जून को 1000 रुपये और ऐड किया था, और उसके बाद 28 तारीख को 1000 ऐड करने के बाद 28 तारीख को जो है पूरा पैसा मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। तो यहाँ पे कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना 3 महीना चौथा महीना में ही मतलब 3 महीने के बाद जो चौथा महीना आया उसी महीने में पैसे को निकाल लिया, और यहाँ पे 245 रुपया 64 पैसा मुझे एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो आप लोगों के मन में कई बार ऐसे डाउट होता है कि जो पैसा मैंने यहाँ पे एसआईपी कर रहा हूँ फ़ोनपे के अंदर, ये पैसा विड्रॉ नहीं होता है, तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे मन में सवाल रहता है, तो आज इस वीडियो के अंदर आपके ये सवाल दूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पे जब आप अपने एसआईपी करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिस फंड को आपने चॉइस किया है और उस फंड में अगर यहाँ पे लॉक इन पीरियड है तो आपको उस लॉक इन पीरियड के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको लॉक इन पीरियड नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लॉक इन पीरियड लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि कितना दिन तक यहाँ पे लॉक इन रहेगा। यानी लॉक इन का मतलब किसी फंड में 6 महीना रहता है, किसी फंड में 3 महीना रहता है, साल भर 9 महीना, इस तरीके से अलग अलग फंड में जितना बड़ा साइज होता है उस फंड की उतना ही आपकी यहाँ पे देखने को मिलता है लॉक इन पीरियड। अब ये सोच रहे हैं कि आप तो सुन तो लिया किसी से कि फ़ोनपे के अंदर एसआईपी किया जाता है। जैसे आपने फ़ोनपे के अंदर एसआईपी के लिए अपना पहला अमाउंट डाला, उसके बाद 2 3 4 ईएमआई डालने के बाद आपको लगता है चलो इस जो आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे बेनिफिट मिला था 245 रुपया, तो मैंने उसी खन जो है यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करते ही 2 से 3 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा क्रेडिट हो गया था। तो आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मैं भी यहाँ पे इस तरीके से ट्राई करके देखता हूँ। जब अपने विड्रॉ की ऑप्शन ढूंढने जाते हैं तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? आपका जो पीरियड है लॉक इन, तो लॉक इन पीरियड पे क्या होगा कि जब तक आपकी वो टाइमिंग खत्म नहीं होगा तब तक आपकी ये जो है लॉक छोड़ेगा नहीं। यानी 3 महीने तक आपको कंटिन्यूअसली जो है ईएमआई यहाँ पे डालना होता है, अपना अमाउंट जो है डालना होता है, ठीक है। उसके बाद किसी में 1 साल होता है तो 1 साल तक यानी 12 महीना 12 ईएमआई आपको डालना होगा, तब जाके वो लॉक इन छोड़ेगा, आउट होगा, उसके बाद ही आप उस पैसे को निकाल पाएंगे। तो मैंने जो फंड चॉइस किया था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, मैं आप लोगों को साजिश नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई जो हो चाहे किसी भी बैंक हो, उसमें एसआईपी करना या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एसआईपी आपको लेना है, कौन सा फंड आपको करना है। क्योंकि एसआईपी एक मतलब एसआईपी होता है, ठीक है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग गलती से ले लेते हैं, इस फंड को चॉइस कर देते हैं, और जिसके चलते उसका पैसा विड्रॉ नहीं होता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप देखिए आपकी लॉक इन पीरियड क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम देता हूँ। यहाँ पे वेल्थ सेंटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल फंड में क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर ऑल फंड है ना, तो यहाँ पे मैं बेस्ट यहाँ पे फंड को पहले निकालता हूं, बेस्ट एसआईपी फंड। तो यहाँ पे देखिए नो लॉक इन, यहाँ पे जितना सारा फंड यहाँ पे ऐड किया गया है कोई भी लॉक इन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइडियल फॉर 3+ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना सारा फंड है, ये फंड में जब भी आप पैसा डालेंगे और जब निकालने जाएंगे तो किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इन्वेस्ट करने से पहले मैं इसे पहले देख लूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद यहाँ पे चलता हूं, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए यह जो है फंड को मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर आपने एसआईपी करते हैं 100 रुपया, तो पर मंथ 100 रुपया सेकेंड जो है महीना की 2 तारीख को कट जाएगा, और नेक्स्ट पेमेंट अप्रैल महीना में आएगा, ठीक है। तो बैंक भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अपना पिन नंबर को डाल दूंगा, तो ये जो है
बुक हो जाएगा। तो इससे मुझे करना नहीं है। चले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए इस फंड को अगर आपने पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसआईपी जब भी करेंगे तो कुछ महीने के लिए ना करें, कुछ सालों के लिए ना करें। अगर करें तो 15 साल तक उसके बाद आगे जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको जो है यहाँ पे मैच्योरिटी ज़्यादा मिलेगा और उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट भी मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मैं आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो आपकी पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है उसका मेन वजह है आपने लॉक इन पीरियड की फंड को चॉइस किया है, जिसके वजह से आपने इसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो जब भी अपने एसआईपी के अंदर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो देख के सोच समझ के तब भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस फंड को देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी देखें कि किस तरीके से ये फंड जो है आपको यहाँ पे दिखाता है। रिटर्न कंपेरिजन में आप देख सकते हैं जब भी आप फंड को यहाँ पे चॉइस करेंगे यूज दिस सिलेक्शन, अगर मैं यूज दिस सिलेक्शन करूँ तो फिर से मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान की तरफ लेके आते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझा पाया हूँ कि अगर अपने फोन पे के अंदर चाहे किसी भी तरीके की एसआईपी आपने करते हैं, किसी भी फंड को लेते हैं, कहीं पर भी जाके भी अपने एसआईपी को स्टार्ट करते हैं और उस एसआईपी अगर विड्रॉ नहीं हो रहा है तो इसका पीछे यही रीजन है। तो इसका तो अप डाउन होते रहती है कि इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है किस में नहीं है। इसके लिए मैं डिटेल्स एक वीडियो बना रखा हूँ कि आपको जो नया बिगिनर होता है उसको किन किन फंड में पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा गुना बढ़ा के दे सके ये फंड, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ जो पहले सोचना चाहिए। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।